हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा थ्रू आउट द चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। एक एक टर्म उठाते हैं, पहले सीक्वेंस उठाते हैं। तो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो कोई भी कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स गिवन होगा इसमें, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कहीं ना कहीं एक रूल फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो गया? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स एंड इट इज फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूँ 1,2,3,4,5 डॉट 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 n, तो इसमें क्या हो रहा है? सेट ऑफ नंबर्स है, रूल फॉलो क्या कर रहे हैं कि सारे नंबर्स में जो पहला टर्म है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो दूसरा टर्म मिल रहा है, और दूसरे टर्म में अगर 1 ऐड करेंगे तो तीसरा 3 मिल रहा है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं अपने से पहले वाले नंबर्स में 1 ऐड कर रहे हैं और वो नंबर मिल जा रहे हैं हमें, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे e का पावर 1, e का पावर 2, e का पावर 3, e रेस टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट, e रेस टू द पावर n। अब इसमें ये कैसे सीक्वेंस हुआ? इसमें ये ऐसे सीक्वेंस हुआ क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें e से मल्टीप्लाई करने पर सेकंड टर्म मिल रहा है, और जो सेकंड टर्म है उसमें e से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड टर्म मिल रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, पूरा सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हर टर्म में क्या हो रहा है, e से मल्टीप्लाई करने पर मुझे अगला टर्म मिल रहा है। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, 1/n फैक्टोरियल। अब ये कैसे सीक्वेंस हुआ? तो इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 है, सेकंड टर्म में यहाँ पे 2 है, थर्ड टर्म में 1/3 है, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ फैक्टोरियल से पहले वो क्या है, एक 1 से इंक्रीज हो रहा है सारे में। तो ये एक रूल फॉलो कर रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ सीक्वेंस। तो ये हो गया सीक्वेंस का एग्जाम्पल। अब अगर सीरीज का एक टर्म समझ लेते हैं, सीरीज क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है दोनों में। तो अगर हम सीरीज की बात करें तो जो ऊपर सीक्वेंस दिया हुआ है इट इज सेपरेटेड बाय ए कॉमा। तो सीरीज में क्या होगा, वो पूरे सीक्वेंस का सम निकाल रहे होंगे हम। तो उसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे कॉमा है वहां पे अलग ये हो जाएगा, 1 + -2 + -3 + -4 डॉट 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 +-n हो जाएगा। तो पूरे सीक्वेंस का जो हम सब समेशन निकाल रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा e का पावर 1 प्लस e रेस टू द पावर 2 प्लस प्लस डॉट e रेस टू द पावर n। तो कहीं ना कहीं पूरे सीरीज सीक्वेंस से क्या निकाल लिए, सब निकाल लिए। ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, -1/3 फैक्टोरियल प्लस -1/4 फैक्टोरियल डॉट 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 +-1/n फैक्टोरियल। तो बेसिक डेफिनेशन सीक्वेंस और सीरीज में यही है कि सेट ऑफ नंबर्स होंगे जो एक रूल को फॉलो कर रहे होंगे और अगला टर्म उसी के हिसाब से बढ़ रहा होगा। और सीरीज में क्या हो रहा होगा, पूरे सीक्वेंस का हम समेशन निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा सीरीज। तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म की बात करते हैं जो थ्रू आउट द चैप्टर यूज होने वाले हैं, टी एन और एस एन एंड रिलेशन बिटवीन टी एन एंड एस एन, एंड रिलेशन बिटवीन टी एन एंड एस एन। ये टर्म्स तो हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पूरे थ्रू आउट जो पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस कर ले रहे हैं। तो टी एन और एस एन की बात करते हैं। तो कोई भी जो हमें अभी हमने सीक्वेंस लिखा हुआ था, जैसे कि हम कोई भी लेते हैं, 1/1 फैक्टोरियल लेते हैं, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारे सीक्वेंस हमें मिलते जा रहे हैं एक एक करके, जब हम नीचे डिनोमिनेटर में +1 करते जा रहे हैं। तो टी एन डिनोट करता है, यहाँ से टी एन की डिफिनेशन देखते हैं, nth टर्म को डिनोट करता है, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज और सीक्वेंस बोल लो, ऑफ गिवन सीक्वेंस। nth टर्म, अगर n की वैल्यू 1 डालें तो फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 डालें तो सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 डालें तो थर्ड टर्म, 4 डालें तो फोर्थ टर्म, ऐसे ही करते करते n की वैल्यू अगर n डालें तो nth टर्म। तो ये हो जाएगी nth टर्म। तो इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो ऊपर है T1 की वैल्यू फर्स्ट क्या है, 1/1 फैक्टोरियल, T2 सेकेंड टर्म क्या है, 1/2 फैक्टोरियल, T3 थर्ड टर्म क्या है, 1/3 फैक्टोरियल। तो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से हम लिख पाएंगे Tn की वैल्यू कितनी है, 1/n फैक्टोरियल। अब अगर यही ऊपर वाले जो गिवन सीक्वेंस है इसका Tn हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल।
अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे को Tn दे दिया हो तो मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, ऐसे करते करते मेरे को लास्ट टर्म में कोई भी टर्म चाहिए होगा पूरे सीक्वेंस का, वो मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा। तो एक चीज और जान लेते हैं, यहाँ पे जो Tn है n, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3, ऐसे करते करते सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो n पे जान गए कि n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है इंफिनिटी तक। ठीक है, अगर मैं सपोज करो मेरे को ये सीक्वेंस दिया हो और ये Tn पता चल गया मेरे को 1/n फैक्टोरियल, अब मेरे को इस सीक्वेंस का अगर मेरे को चाहिए सपोज 10th टर्म चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह पे 10 डालूंगा और यहाँ से मिल जाएगा 1/10 फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कोई भी टर्म चाहिए होगा, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे वो वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये हो गया Tn। अब Sn की बात करते हैं, सीक्वेंस सही रखते हैं। सीक्वेंस हमारा यही रहने वाला है। Sn की बात करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका जो सीरीज लिखता हूँ मैं इसका पूरा समेशन, मैं लिखूंगा इसको 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1/n फैक्टोरियल। पूरे सीक्वेंस का मैंने सम निकाल दिया, अब इसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे, इसको एस से डिनोट कर दिया। तो अब Sn की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले Sn का डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है ये, Sn है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, ये चीज फर्स्ट n टर्म्स, ये नहीं कि कोई कहीं से भी स्टार्ट किए सीक्वेंस में और उसको ऐड करते गए n टर्म्स के लिए, वहां वो डेफिनेशन नहीं है इसका। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, स्टार्टिंग से लेके n टर्म्स तक के जाएगा, जो उसका सम आएगा उसको बोलेंगे Sn। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन गलत कर रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ इसको, तो मैं लिख पाऊंगा S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 फैक्टोरियल, और इसको मैं T1 T2 के से डिनोट कर देता हूँ, T1 T2 T3 T4, ऐसे करते करते। तो S1 की वैल्यू आ गई 1/1 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिख देता हूँ T1, और S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ, इसको थोड़ा लिख देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ये हो जाएगा T1, और ये हो जाएगा T1 प्लस T2, ऐसे ही करते करते S3 आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, और ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ऐसे ही हम रैंडम लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। पूरे सीरीज का जो सम होगा उसको क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे। और S1 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सिर्फ इसका जो वैल्यू आएगी वो हो गया S1। S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2। S3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, T1 प्लस T2 प्लस T3। ऐसे ही जनरल लिखना हो Sn, तो हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एंड स्टार्टिंग से लेके n टर्म्स का जो सम होगा उसको बोलेंगे Sn। तो यहाँ से हम कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 करेंगे तो T1 प्लस T2 माइनस T1, T1 प्लस T2 माइनस T1 आ जाएगा T2। ऐसे S3 माइनस S2 करेंगे तो S3 माइनस S2, T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस T1 प्लस T2, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा T3। इसी तरह से लिखेंगे, S4 मैंने लिखा नहीं है तो कर सकते हैं उसको भी, S4 माइनस S3। S4 में क्या आ रहा होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इसमें से T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस कर देंगे तो बचेगा T4। ऐसे ही जनरल अगर लिखना हो तो हम सकते हैं Sn माइनस 1। अगर ये फोर्थ टर्म है तो इसमें से एक टर्म बता दिया, मतलब Sn है तो Sn माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा Tn। तो Sn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn। ये हो गया रिलेशन बिटवीन Tn एंड Sn। वो क्या है, Sn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर और बात करते हैं आगे, इसको नोट डाउन करो। तो रिलेशन हमें मिल गया, Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू Tn।
ये रिलेशन मिल गया हमें। तो Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Tn क्या है, कोई भी nth टर्म गिवन सीक्वेंस का। तो ये रिलेशन है दोनों के बीच में। तो अब ये रिलेशन ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक प्रोग्रेशन में यूज हो रहा होगा, आगे आगे हम पढ़ेंगे एपी जीपी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एपी में यूज हो रहा होगा या फिर जीपी में यूज हो रहा होगा। कोई भी सीक्वेंस दिया हो, कोई भी सीक्वेंस, वेदर इट इज एपी और जीपी, और ये एपी जीपी में से कुछ भी ना हो, तब भी ये रिलेशन होल्ड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कोई टर्म लेता हूँ, अभी एपी जीपी पढ़ाया नहीं मैंने, बट बेसिक डेफिनेशन तो पता होगा सबको। फिर भी एग्जाम्पल से लेते हैं जो एपी जीपी ना हो। अभी जो एग्जाम्पल लिया था वैसे वो भी नहीं है एपी जीपी, 1/1 फैक्टोरियल कॉमा 1/2 फैक्टोरियल कॉमा 1/3 फैक्टोरियल, ये एग्जाम्पल लेता हूँ 1/n फैक्टोरियल। तो इसी डेफिनेशन से, इसी सीक्वेंस से वैसे मैंने प्रूव भी किया था ये रिलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ये कोई भी सीक्वेंस हो उसके लिए अप्लाई होगा। अप्लाइड फॉर एनी गिवन सीक्वेंस, अप्लाइड फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो, अगर वो सीक्वेंस का डेफिनेशन होल्ड कर रहा होगा तो ये इक्वेशन उसके लिए फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो गया Sn माइनस वन इक्वल्स टू Tn। तो हमें Tn का डेफिनेशन पता चल गया, Sn का डेफिनेशन पता चल गया। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मेरे को Tn दिया हो e का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अगर ये Tn दिया हो, इफ Tn इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द सीक्वेंस, देन राइट डाउन सीक्वेंस। सीक्वेंस को लिखो। Tn दिया हुआ है मेरे को, कुछ नहीं करना है, मैं फर्स्ट टर्म निकाल लूंगा e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e2 निकाल लूंगा e का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। n की जगह पर बढ़ाते जाएंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, और हमें पता है कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर, अभी मैंने पीछे बताया था इसको। तो ऐसे करते करते T3 लिख पाएंगे, e रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अगर पूरी सीक्वेंस लिखने की बात हो तो कैसे लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल कॉमा e रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमा e रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते e रेज़ टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये हो गया पूरा सीक्वेंस। ये Tn दिया हो और पता करना हो कि फाइंड, ये तो हो गया इसका आंसर अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 17th टर्म। तो T17 लिखना होगा, तो कुछ नहीं, e रेज़ टू द पावर 17 अपॉन 17 फैक्टोरियल। तो अगर Tn पता है तो कोई भी टर्म लिख पाएंगे। ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज Sn दिया हो 3n स्क्वायर प्लस 2, Sn की वैल्यू दी हुई है 3n स्क्वायर प्लस 2। अभी Sn कैसा हो सकता है, लीनियर क्वाड्रेटिक, उस पर बात नहीं करेंगे, बस Sn दिया हुआ है हमें 3n स्क्वायर प्लस 2, और हमें पता करना है फाइंड Tn। इफ Sn इक्वल्स टू दिस फाइंड Tn। किसी भी सीक्वेंस का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू अगर ये आ रही हो इससे, तो उसके में अगर मुझे nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। इसको ट्राई करो, बहुत इजी है, हिंट तो ऊपर ही बैठा हुआ है इसका, Sn Tn में रिलेशन में ऊपर लिखा हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn। Sn की वैल्यू है 3 प्लस 2, सॉरी 3n स्क्वायर प्लस 2, यहाँ लिख देंगे 3n स्क्वायर प्लस 2 माइनस Sn माइनस 1 करना है मेरे को, तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या कर लेंगे, n माइनस 1 कर लेंगे, 3 टाइम्स में n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। यही क्या हो रहा होगा, यही क्या है मेरा Tn, Sn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो Tn इक्वल्स टू आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2, और सॉल्व कर लेंगे आगे तो आ जाएगा 3n स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस 3 माइनस 6n प्लस 6n, यहाँ आ जाएगा माइनस 2। तो Tn की वैल्यू आ जाएगी 6n, 2 से 2 कट जाएगा 6n माइनस 3। तो Tn की वैल्यू आ गई 6n माइनस 3। ठीक है, अगर Sn दिया हो तो Tn निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, बस Sn की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और Sn माइनस 1 की वैल्यू जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 डाल दिया, बाकी सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा।
क्लियर है? तो हमारे पास टी एन मिल गया हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे फर्स्ट प्रोग्रेशन के, फर्स्ट प्रोग्रेशन की। ये अभी तक जो बात किया ये बेसिक होगा, आगे जो भी पढ़ेंगे सब में अप्लाई हो रहा होगा, जितना भी टॉपिक सभी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट किए डिस्कशन किए, टी एन एस एन और क्या डेफिनेशन है उसका, ये सारी चीजें आगे भी कवर हो रही होंगी, तो इसलिए पहले डिस्कस कर लिया। अब हमारा फ्लो होगा पढ़ने का। अब आगे बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसको प्यार से शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हो जाएगा जीपी, और एपी और जीपी को मिला के एक नया सीक्वेंस बन रहा होगा, उसको बोलेंगे एजीपी, दैट इज अर्थमेटिको एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और लास्ट में मिसलेनियस करेंगे, जो सबको मिला के हो रहा होगा, कोई भी नया सीरीज बन रहा होगा। ये फ्लो होगा हमारा पढ़ने का पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं एपी से। तो एपी से स्टार्ट करते हैं, एपी। तो अभी तक सीक्वेंस की बात कर लिए, सीरीज की बात कर लिए, तो एपी भी एक कहीं ना कहीं उसी का सबसेट है सीक्वेंस का। तो ऐसा सीक्वेंस होगा जिसके अंदर ये हो रहा होगा कि कोई भी nth टर्म पे हम खड़े हो जाएंगे, और nth टर्म से जस्ट उसके पहले वाला जो टर्म होगा उसमें से डिफरेंस निकाल लेंगे, nth टर्म में से जो उसके पहले वाला टर्म होगा उसको सबट्रैक्ट करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। अभी मैंने क्या बोला उसको समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैं अगर ये सीरीज लेता हूँ, एक सीक्वेंस लेता हूँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अगर ये T1 है और ये T2, T3, T4, तो मैं किसी भी टर्म पे आ जाऊँ, किसी भी टर्म पे खड़ा हो जाऊँ, T3 पे खड़ा हो गया मैं, तो T3 पे खड़ा होकर उसके जस्ट पहले वाला जो टर्म है T2, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। अभी जो 2 आया है ये हमेशा होल्ड करना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि सपोज आगे बढ़ता हूँ मैं T5 और ये T6, तो मैं अगर T6 पे स्टैंड करूँ, अगर T6 से जस्ट पहले कौन सा टर्म है T5, और अगर मैं T6 में से T5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 12 - 10 इक्वल्स टू 2। ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है हमेशा 2 और 2, ये हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब ये हमेशा सेम होगा थ्रू आउट द सीक्वेंस। मैं किसी भी टर्म पे खड़ा हो जाऊं, उसके जस्ट पहले वाले टर्म को उस टर्म से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो कांस्टेंट मिलेगा उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ अभी एपी में, डी। कॉमन डिफरेंस को डी से बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी आप ये इसी को क्या बोलते हैं, डी। इसको क्या बोलते हैं, डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, किसी भी टर्म पे खड़े हो रहे हैं माइनस उसके जस्ट पहले वाला टर्म। इसको जनरल में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, टी एन, उसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, टी एन - 1। तो डी का रिलेशन आ गया टी एन के साथ, टी एन - 1। कैसे निकाला, सिंपल है। और अगर जनरलाइज लिखना हो इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक, तो ये तो होगा ही, इक्वल्स टू T2 - T1 लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू T3 - T2 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू T6 - T5 लिख सकते हैं। तो ये समझने के लिए हो गया। तो कॉमन डिफरेंस निकालना हो अगर, तो कोई भी टर्म पे खड़े होकर उससे जस्ट पहले वाला टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ कुछ टर्म है इसमें नोटेशन की बात कर लेते हैं एपी में। ए की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, और इस जो मैंने सीक्वेंस लिया हुआ है इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी 2। और डी की बात कर ही लिया, कॉमन डिफरेंस, और इस केस में डी की वैल्यू भी 2 है। और लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आके यहाँ पे खत्म हो गया 16 पे, ये हो गया T7 और ये हो गया T8। तो एल की बात करते हैं इसमें, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। एल, एल की वैल्यू को बोलते हैं लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को, एल की वैल्यू को बोलते हैं लास्ट टर्म। अभी तक क्लियर समझो क्या क्या नए नए टर्म मिले एपी के अंदर मेरे को, ए, डी और एल। ए मतलब फर्स्ट टर्म, जो भी सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट टर्म क्या है उसको ए बोलेंगे। डी कॉमन डिफरेंस हो गया, कोई भी टर्म में से उसको जस्ट पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल रहा है उसको डी बोलेंगे। और एल दैट इज इक्वल टू लास्ट टर्म। पूरे सीक्वेंस का जो एपी सीक्वेंस दिया हुआ है, एपी जो दी हुई है उसमें जो लास्ट टर्म है उसको क्या बोलेंगे, एल बोल देंगे। क्लियर है, ठीक है। अभी जो हम पढ़े थे
टी एन और एस एन, वो आगे जो भी पढ़ेंगे एपी या पढ़ेंगे या जीपी पढ़ेंगे, तो उसमें टी एन और एस एन जो पढ़े थे अभी स्टार्टिंग में, वो हर जगह हम निकालने की कोशिश करेंगे। एपी की बात करते हैं। तो हमने देख लिया, ए देख लिया, डी देख लिया और एल देख लिया। अब बात करते हैं nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी दैट इज इक्वल टू टी एन। तो टी एन क्या होगा इसमें, एग्जाम्पल से देखेंगे पहले। सपोज मैं ले रहा हूँ 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये मैं लिखते जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ इसमें, पहला टर्म आया, दूसरा टर्म, मैं क्या कर रहा हूँ +2 करते जा रहा हूँ, मुझे नया नया टर्म मिलते जा रहे हैं आगे वाले टर्म्स। तो अब मुझे nth टर्म लिखना हो कि सपोज ये तो अभी 3, 6, 8 टर्म लिखे हुए हैं अभी। मेरे को पता करना है कि फाइंड द T168th टर्म। 168th टर्म निकालना है अगर मेरे को, तो मैं 168 टाइम्स ऐसे तो लिखूंगा नहीं, +2 कर कर करके पूरा सीरीज सीक्वेंस बनाऊंगा नहीं, उसके बाद बताऊंगा कि हाँ 168 टर्म पे ये आ रहा है, ऐसा तो नहीं करूंगा। कोई एक जनरल इक्वेशन टर्म बता दो मेरे को, टीएन में कोई इक्वेशन बता दो, रिलेशन बता दो, जिसकी हेल्प से मैं 168 उस इक्वेशन में पुट करूँ और मुझे आंसर मिल जाए। तो इसके लिए क्या है तो जो एपी का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जो फर्स्ट टर्म इसको क्या बोलते हैं ए, दूसरे टर्म में क्या कर रहे हैं ए प्लस बी, जो कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है, उसमें फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करिए 2 और मुझे 3 मिल गया। ऐसे अगले टर्म के लिए क्या करेंगे ए, अब इसमें क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म मिल गया T2 में क्या कर रहे हैं, अब इसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस डी करेंगे तो हो जाएगा A+2D। ऐसे अगले टर्म पे जाएंगे जब, तो उसमें इस बार T3 में प्लस डी ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा A+3D। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मैं सेकंड टर्म पे हूँ तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, डी ऐड हो रहा है। थर्ड टर्म पे हो रहा हूँ तो 2D ऐड हो रहा है, मतलब 3 में से 1 माइनस करके डी ऐड हो रहा है। फोर्थ टर्म पे हूँ तो क्या ऐड हो रहा है, 3 इंटू डी, मतलब फोर्थ टर्म पे हूँ तो 4 में से 1 माइनस कर लो, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे A+4 - 1 इंटू डी ऐड हो रहा है। और T3 की वैल्यू क्या हो रही है, T3 की वैल्यू आ रही है A+3 - 1 इंटू डी। ऐसे 2T की वैल्यू देखें तो, सॉरी T2 की वैल्यू देखें तो A+2 - 1 इंटू डी। तो T2 की वैल्यू क्या आ रही है, A+2 - 1 इंटू डी, दैट इज A+D। और 3T क्या आ रहा है, A+3 - 1 इंटू डी, A+3 - 1 दैट इज A+2T, A+2D। तो ऐसे अगर मुझे लास्ट मतलब जनरल टर्म लिखना हो, nth टर्म, मैं क्या लिख पाऊंगा, Tn की वैल्यू A+n है तो मतलब n में से 1 माइनस करो, A+n - 1 इंटू डी, बस खत्म। अभी जो हमने जनरल इक्वेशन लिखा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, A+D A+2D, इसमें हमने देखा अगर हम 3 पे हैं तो 3 - 1 इंटू डी, 4 पे हैं तो 4 - 1 इंटू डी, तो अगर n पे हैं तो A+n - 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू कितनी आ गई, A+n - 1 इंटू डी। ये हो गया Tn ऑफ एनी एपी। किसी भी एपी, अगर कोई भी एपी का सीक्वेंस दिया हो, अगर मुझे nth टर्म निकालना हो तो Tn = A+n - 1 इंटू डी। कैसे आया वो यहाँ पे हमने उसका वेरिफिकेशन देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देख लिया, एपी के लिए nth टर्म Tn = A+n - 1 टाइम्स d। Tn क्या है, nth टर्म ऑफ गिवन एपी, nth टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ठीक है, ये हो गया Tn = A+n - 1 इंटू डी। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि Tn की इक्वेशन में एक ए और एक डी है। अगर मुझे ए और डी पता चल जाए तो मैं पूरे एपी सीक्वेंस के बारे में सारी जानकारी रख पा रहा हूँ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, Tn क्या है, nth टर्म, कोई भी टर्म निकालना है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ Tn = 3n + 5 लिखता हूँ अगर मैं,
ये रिलेशन दे दिया मैंने, Tn इक्वल टू 3n प्लस 5। इफ Tn इक्वल टू इतना, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। अगर Tn की वैल्यू ये दी हुई है तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर AP है तो इसमें एक कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा, वही पूछा है हमसे। तो बस अगर Tn दिया हुआ है तो क्या करेंगे, T1 लिख पाएंगे हम। यहाँ से आएगा T1 की वैल्यू, T1 इज इक्वल टू n की जगह पे 1 डाल देंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। T2 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11। T3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 14। तो T1 T2 T3 लिख लिया हमने, ये आगे। हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू कोई भी टर्म्स उसमें से पहला, उसका जस्ट पहला टर्म माइनस कर दूं। मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। D की वैल्यू आ गई 3, दैट्स इट। अगर A लिखना हो तो क्या करेंगे, A मतलब पहला टर्म, और पहला टर्म क्या है, 8 है। ठीक है, ये हो गया। अगर पूरी सीक्वेंस लिखनी पड़ी AP की तो कैसे लिखेंगे, पहला टर्म मालूम चल गया हमें, तो 8, उसमें D ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 3 11, इसमें 11 में प्लस 3 कर देंगे तो आ जाएगा 14, 14 में प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, ऐसे करते करते पूरा AP बन जाएगा। ये है पूरा AP। अब इसमें से कुछ भी पूछ ले, मान लो यही इसी क्वेश्चन में मान लो पूछता है फाइंड 168th टर्म। अब क्या करेंगे, इसमें मुझे Tn निकालना पड़ेगा। इसमें Tn तो दिया ही है, तो Tn की वैल्यू दी हुई है, Tn इक्वल्स टू 3n प्लस 5। n की जगह क्या करेंगे, 168 पुट कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा 168 टर्म इक्वल्स टू 3 इंटू 168 प्लस 5। यहाँ से आ जाएगा 8 3 24 कैरी 2, 6 3 18 2 2 3 प्लस 2 5। कैलकुलेशन गलत होगा तो कोई इशू नहीं है, वो समझ लेना अपने आप से। 168 इक्वल्स टू 509, 8 3 24 6 3 18 प्लस, ठीक है 509 आ जाएगा 168 का। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 168 टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट हम रिलेशन में डालेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा, ये नहीं कि हमें पूरा लिखना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, ये हो गया Tn, तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं AP पे AP पे ही, इफ P टर्म इज इक्वल्स टू Q and Qth term is equals to P, then find P plus Qth term। Pth टर्म दिया हुआ है Q, Qth टर्म दिया हुआ है P, then find P plus Qth term। तो बस जो इक्वेशन पढ़े हैं सॉल्यूशन, एक बार पहले इसको अपने से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, उससे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। अगर आप कर लेते हो तो, नहीं कर पाते कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लो। तो Tn इक्वल्स टू हमने पढ़ा है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो मैं यहाँ से लिख पाऊंगा Pth टर्म मतलब T ऑफ P इज इक्वल्स टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D दैट इज इक्वल्स टू Q। TQ इक्वल्स टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D दैट इज इक्वल्स टू P। अब मुझे बताना क्या है, T ऑफ P प्लस Q, P प्लस Q टर्म बताना है, और ये क्या होगा A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n की वैल्यू क्या है P प्लस Q माइनस 1। मुझे चाहिए क्या, A और D चाहिए मेरे को। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन कौन से A और D। तो दोनों इक्वेशन के हेल्प से मेरे को A और D निकालना है, और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना, मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, तो A से A कट जाएगा, यहाँ से आएगा D, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू Q माइनस P। ये हो गया, Q माइनस Q हो जाएगा, और यहाँ से मैं क्या पाऊंगा, D ऑफ P माइनस Q इक्वल्स टू Q माइनस P। तो यहाँ से आ जाएगा D की वैल्यू माइनस 1, Q माइनस P अपॉन माइनस ऑफ Q माइनस P दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो D की वैल्यू आ गई माइनस 1, D इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे,
डी की वैल्यू इसमें डाल देंगे और यहाँ से अभी इसको हटाते हैं यहाँ से, पुटिंग b equals to -1 in equation 1 we get, यहाँ से क्या हो जाएगा a plus p minus 1 into d, d की वैल्यू है -1 that is equals to q, तो ये हो जाएगा यहाँ से a minus p plus 1 equals to q, और a की वैल्यू आ जाएगी p plus q minus 1, मेरे को मिल गया a की वैल्यू है p plus q minus 1 और d की वैल्यू -1, क्लियर है। अब मुझे निकालना है t of p plus q, ये हो जाएगा a plus p plus q minus 1 into d, मैं a की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, p plus q minus 1 plus p plus q minus 1 into -1, d की वैल्यू है -1, ठीक है। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा और आगे मिल जाएगा t of p plus q equals to p plus q minus 1 minus p plus q minus 1 that is equals to 0, तो t of p plus q equals to 0 आ गया आंसर। इसको वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को, p टर्म इज इक्वल्स टू q, qh टर्म दिया हुआ है p प्लस q टर्म हमसे पूछ लिया, तो tn की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले इक्वेशन में लगाएंगे अगर तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू q, ये क्लियर है। pq लिखेंगे तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू p हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से मिल जाएगा d कॉमन लेंगे तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इक्वल्स टू q माइनस p हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब d की वैल्यू -1 आ जाएगी तो d की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई p प्लस q माइनस 1 और t ऑफ p प्लस q इज इक्वल्स टू a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू डालेंगे a और d की, आराम से मिल जाएगा t प्लस q इक्वल्स टू 0, ठीक है।